हेलो स्टूडेंट्स, आज 29 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता वाली एक तकनीक विकसित की है जिससे चंद सेकंड में ही मलेरिया और TB जैसी बीमारियों की जांच हो सकती है? तो IIT दिल्ली ने यह तकनीक विकसित की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी के साथ इस तकनीक से कुछ सेकंड में ही गर्भाशय के कैंसर का भी पता लगाया जा सकता है। तो IIT दिल्ली ने यह विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से मित्र शक्ति 6 नामक युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में यह युद्धाभ्यास शुरू हुआ है और इसका आयोजन 8 अप्रैल तक किया जाएगा। यह 6ठा संस्करण है। इस युद्धाभ्यास का यह 6ठा संस्करण है। ठीक है। अच्छा, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? श्रीलंका के बदूला जिला के दिया तलावा में। बदूला जिला के लिख दे रहा हूँ, दिया तलावा। ठीक है, यहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है। श्रीलंका के बारे में जान लीजिए। इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। मुद्रा का नाम है रूपी। अगला क्वेश्चन है, RBI ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है। स्विफ्ट प्रणाली क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। स्विफ्ट प्रणाली जो है यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है। वित्तीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर होने वाले लेन देन के लिए स्विफ्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। अब हम इन दोनों बैंकों के बारे में जानेंगे, पंजाब नेशनल बैंक और भारत का केंद्रीय बैंक RBI के बारे में। RBI की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं सुनील मेहता। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2018 में कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है? तो भारत ने 2018 में 2299 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। यह 2017 के मुकाबले 4.8% अधिक है और इसका मुख्य कारण कोयले की खपत में वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने नशीली पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु किस देश के साथ किए गए समझौते को मंजूरी दे दी है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिए। यह है वर्ल्ड का मैप और यहाँ पे है इंडोनेशिया। छोटे छोटे आइलैंड में विभक्त है इंडोनेशिया। यहीं पे है मलेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। मुद्रा का नाम है रुपया, इंडोनेशियन रुपया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ किए गए समझौते को मंजूरी दे दी है? तो भारत और क्रोएशिया के बीच में यह समझौता किया गया था पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। अब इसकी मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, क्रोएशिया का बात चल गया है तो हाल ही में राष्ट्रपति 3 देशों के दौरे पर थे, बोलिविया, चिली और क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। तो क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है
ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग टॉमिस्लाव। तो इस सम्मान से सम्मानित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया ने। चलिए अब इसके बारे में जान लीजिए। ये है यूरोप और यहाँ पे है क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया 2018 में फीफा विश्व कप हुआ था, उसका उप विजेता है और विजेता टीम कौन है? फ्रांस। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब। राष्ट्रपति हैं कोलिंडा ग्रेबर किटारोविक। प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविक। मुद्रा का नाम है कूना। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने देश दर देश यानी कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टों के आदान प्रदान के लिए 27 मार्च 2019 को नई दिल्ली में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और अमेरिका ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट का आदान प्रदान करने से इसका सीधा लाभ दोनों देशों में मौजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में व्यापार से संबंधित जानकारियां साझा की जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या है देश दर देश, यानी कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट का आदान प्रदान करना। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। करेंसी का नाम है डॉलर। अगला क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने लोनावाला स्थित INS शिवाजी में परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। इसे क्या नाम दिया गया है? अभेद्य। इसका नाम दिया गया है अभेद्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो किस INS में इसका उद्घाटन किया है ये ध्यान में रखिए, INS शिवाजी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 में पिछले 10 वर्षों में भारत की निर्धनता दर 55% से कम होकर कितनी हो गई है? तो काफ़ी कम हुआ है, 55% से घटकर 28% तक हो गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं सबको मैं नीचे लिखा हूँ, धीरे धीरे आप सबको पढ़िए और समझ लीजिए, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। मुख्य बिंदु पर ध्यान देते हैं। भारत में पिछले 10 वर्षों में निर्धनता दर 55% से कम होकर 28% पर पहुंच गई है। 2005-6 और 2015-16 के बीच 271 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 2015-16 में भारत में 364 मिलियन निर्धन लोग थे। 2005-6 में यह आंकड़ा 635 मिलियन था। 364 मिलियन लोगों में से 156 मिलियन बच्चे हैं सिर्फ। सारा ये रिपोर्ट में कहा गया, UNDP के रिपोर्ट में बच्चों, निर्धन राज्यों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुस्लिमों में निर्धनता में काफ़ी अधिक कमी आई है। ठीक है, निर्धनता में 2005-6 में अनुसूचित जनजाति समुदाय के 80% लोग निर्धन थे। 2015-16 में यह आंकड़ा कम होकर 50% पर पहुंच गया है। 2005-6 में 60% मुस्लिम निर्धन थे, अब यह आंकड़ा 31% पर पहुंच गया है। 2015-16 में बिहार में निर्धनता दर सबसे अधिक थी। अब एक और चीज़ जानिए, 4 सबसे निर्धन राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, यहाँ पर 196 मिलियन निर्धन लोग हैं। ठीक है, वर्तमान में 4 राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 156 मिलियन निर्धन लोग हैं। UNDP ने यह रिपोर्ट जारी किया है, इसके बारे में जान लीजिए। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अचीम स्टीनर। अगला क्वेश्चन है, 27 मार्च को भारतीय नौसेना के नेवल ऑपरेशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? MA हम्पी होली ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के नेवल ऑपरेशन का महानिदेशक बने हैं MA हम्पी होली। ये 1985 में नौसेना में शामिल हुए थे। ये INS नाशक के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं। भारतीय नौसेना का आप बार बार नाम सुन रहे हैं, इससे संबंधित एक चीज़ और जान जाइए। भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? सुनील लांबा। और इनके बाद
कौन नौसेना के प्रमुख होंगे उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। कौन होंगे? करमबीर सिंह। ठीक है। सुनील लांबा 31 मई 2019 को रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख हो जाएंगे। सुनील लांबा 23वें नौसेना प्रमुख हैं और करमबीर सिंह 24वें नौसेना प्रमुख बनेंगे, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, विदेश सचिव विजय केशव गोखले 28 मार्च से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं? नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नेपाल के बारे में जान लीजिए। ये है नेपाल का मैप। भारत के कितने राज्यों की सीमा को छूती है वो जानिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा से टच करती है नेपाल की सीमा। कैपिटल है काठमांडू। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस विषय पर दूरस्थ शिक्षा डिग्री कार्यक्रम यानी डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री पर रोक लगा दी है? कृषि विज्ञान विषय पर रोक लगा दी है। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कृषि विज्ञान विषय पर डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री प्रदान नहीं किया जाएगा। यूजीसी के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरमैन है धीरेन्द्र पाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने FIR में जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने, या चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सरकारों को निर्देश दिया है कि FIR में अभियुक्तों, पीड़ितों या गवाहों के जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कृष्णा मुरारी। अगला क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, मैसेज आता है कि सर क्विक रिवीजन कराया करिए करंट अफेयर का। तो मैं क्विक रिवीजन पर एक वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 1 घंटा सवा घंटा का वीडियो है। सुबह में 10 बजे, आज ही सुबह में 10 बजे वीडियो को पब्लिश कर दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन जरूर करिएगा। जनवरी से लेकर अब तक के टोटल 300 करंट अफेयर का मैं क्विक रिवीजन कराया हूँ, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। सुबह में 10 बजे पब्लिश होगा। अगर नोटिफिकेशन आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? केनिची आयुकावा। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो लगातार तीसरी बार ये मारुति सुजुकी इंडिया के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं, केनिची आयुकावा। मारुति सुजुकी इंडिया की स्थापना 1981 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं RC भार्गव। चलिए, अब कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, WHO के मुताबिक दुनिया भर में किस रोग से हर दिन करीब 4500 लोगों की मौत होती है और तकरीबन 30,000 लोग हर दिन इस निरुद्ध बीमारी की चपेट में आते हैं? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, TB के कारण। क्षय रोग, यक्ष्मा इसे ही कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। ठीक है। इसके पहले NH7 था, लेकिन अब NH-44 हो गया है, ध्यान में रखिएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है यह हाईवे। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, ताइपे में आयोजित 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की मिश्रित जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? दूसरा क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।